अवनीश विद्यार्थी हमारे यूपी एडिटर फिलहाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिलहाल बड़ा बयान दिया, सबसे पहले उनके इस बयान को किस तौर पर देखा जाए? देखिए, दो रेफरेंस बहुत साफ साफ तरीके से समझने होंगे। एक तो ये कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, एक बिंदु ये है। दूसरा बिंदु ये है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले उत्तर प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण राज्य है जहां पर 80 लोकसभा की सीटें और बीजेपी को एक बार फिर बड़ी सफलता यहां पर दिखाई पड़ रही है। तीसरी बात पर अगर मैं आऊं तो ये मामला लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तीनों अदालतों में अलग अलग विषयों पर लंबित है। 3 तारीख को अभी सुनवाई होनी है। खासतौर पर जो एएसआई सर्वे हो रहा है इसको लेकर के प्रयागराज कोर्ट में स्टे लगा रखा है एएसआई सर्वे पर। तो ये तमाम अलग अलग पहलुओं के बीच में योगी आदित्यनाथ का ये बयान, और बहुत खरा बयान दिया उन्होंने। हालांकि ये यही अंदाज है उनका, राजनीतिक अंदाज जो हमने पहले भी देखा, वो चाहे राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, यूसीसी का मुद्दा रहा हो, तमाम और भी दूसरे मुद्दे रहे हों, धारा 370 का मुद्दा रहा हो, बेहद मुखर तरीके से बगैर लाग लपेट के योगी आदित्यनाथ अपनी बात कहते हैं। और आज भी जब वही अपनी बात कह रहे हैं तो उसमें बहुत सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि भाई आप ज्ञान वापी के अंदर का स्ट्रक्चर देख लीजिए, वहां पर जिस तरह से देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, त्रिशूल है वहां पर। अब ये क्या किसी मस्जिद में होता है? ये तो मंदिर में ही होता है। तो ये बहुत साफ तरीके से उनका अपनी जो पॉलिटिकल लाइन है, उनकी जो अपनी आइडियोलॉजी है उस पर है वो, और उसीलिए उन्होंने बहुत सीधे अंदाज में, सधे अंदाज में बायान दिया। ये बात अलग है कि इसके मायने बहुत दूर तक हैं, चूंकि इस वक्त में दिया है जब ये मामला अदालत में भी है और इसको लेकर लगातार चर्चा भी चल रही है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। देखिए, एक राज्य के मुख्यमंत्री, और वो भी वो राज्य जहां पर ऑलरेडी विवाद चल रहा हो, जहां पर केस ऑलरेडी चल रहा हो, ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री ने एकदम से बयान दे दिया हो, काफी सोच समझकर बयान दिया होगा। लेकिन उनके इस बयान के बाद अभी तक किसी मौलवी की या किसी और दूसरे पक्ष की आने की प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, अभी प्रतिक्रियाएं तो नहीं आई हैं, जरूर आएंगी, क्योंकि राजनीतिक व्यक्तित्व हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा अलग अलग पक्षों से बयान आएगा, जरूर आएगा। और इसलिए आएगा क्योंकि मामला सब जुडिस है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को इस तरह का विवाद पसंद है। वो बेबाक तरीके से, चाहे धर्मांतरण का मुद्दा रहा हो या फिर ट्रिपल तलाक का मुद्दा रहा हो, इस तरह के मुद्दों पर बेबाक राय रखते रहे हैं। जब वो मुख्यमंत्री नहीं भी थे, गोरखपीठ के उत्तराधिकारी थे, सांसद थे गोरखपुर से, तब भी इस तरह के, चाहे जनसंख्या विस्फोट का मुद्दा रहा हो, इस तरह के अलग अलग मुद्दों पर वो बेबाकी से अपनी राय रखते रहे। और इसीलिए हिंदू मॉन्यूमेंट्स पर को भी लेकर के लगातार उनकी राय आती रही। रामचरितमानस को लेकर के जहां एक तरफ सत्ता पक्ष से बहुत बड़े बड़े नेता चुप थे, खामोश थे, लेकिन जो है उन्होंने जब एक बार बयान देना शुरू किया तो सिलसिलेवार तरीके से वो तमाम तर्कों को किनारे किया जो रामचरितमानस को लेकर के तमाम सारे नेताओं से, तमाम धर्मावलंबियों की तरफ से उठाए जा रहे थे। उन्होंने बहुत साफ तरीके से उसकी व्याख्या सदन तक कर दी, विधानसभा के पटल पर उन्होंने रामचरितमानस की व्याख्या कर दी। तो वो अपने राजनीतिक अंदाज, उनकी जो अपनी पॉलिटिकल लाइन है उसको लेकर के बहुत क्लियर है। और इसीलिए उन्होंने जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया कि ज्ञानवापी विवाद को लेकर के आपका क्या मानना है, तो उन्होंने बहुत साफ तरीके से कह दिया कि देखिए, एक आप अगर पहली नजर में देखिए तो उसको देख के कौन कहेगा कि ये मस्जिद है। और ऐसे में तो मुस्लिम समाज को उन्होंने आह्वान किया कि वो आगे आए और आकर के जो है इस बात को आगे बढ़ाएं और कहें कि भाई देखिए, ऐतिहासिक भूल हो गई है, इसको हम खत्म करते हैं और मिलजुल करके इसको लेकर के निर्णय लेते हैं। तो एक कोशिश, एक अपनी पॉलिटिकल लाइन को सामने रखते हुए उन्होंने अपना संदेश इस मुद्दे पर साफ कर दिया है। अच्छा अवनीश, क्या समझ आ रहा है मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद? 2 चीजें हो सकती है, या तो ये विवाद सुलझ जाए, यानी कि जैसे कि उन्होंने कहा है कि खुद जो मुस्लिम समुदाय है आगे आए और भूल जो हुई है उसको फिलहाल बातचीत करके सुलझाए, जैसे कि आपने भी कहा। ऐसे में क्या लग रहा है कि विवाद और ज्यादा राज्य में बढ़ सकता है या फिर कहीं ना कहीं अब सुलझता हुआ नजर आएगा? देखिए, मुद्दा तो उलझा हुआ है, 3 अदालतों में है, लोअर कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है। तो ऐसे में कोर्ट के बाहर इसका सुलझने की तो कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती। आप देखिए, राम मंदिर भी जब था तब लगातार राम मंदिर के विवाद को लेकर के बार बार अलग अलग अदालतों में मामला चलता था। फिर कोर्ट से हट करके भी लगातार कोशिशें चलती थी, लेकिन वो कोशिशें नाकाफी साबित हुई और अंत में अदालत के फैसले के बाद ही राम मंदिर निर्माण का काम जो है वो प्रशस्त हो पाया। तो अब ज्ञानवापी के मामले में भी बहुत साफ दिखाई देता है कि अदालत में इतनी अड़चने, इतने मामले, इतने रोज के रोज जो है
नए नए इश्यूज सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ के बयान को एक राजनीतिक का बयान, एक हिंदू नेता जो जिनकी छवि हिंदुत्व की रही है, एक मठ के जो पीठाधीश्वर है, इस रूप में देखने की ज्यादा जरूरत है। चूंकि वो राजनीतिक बयानबाजी को समझते हैं, पॉलिटिकल लाइन को समझते हैं, वो ये समझते हैं कि किन विषयों का, किन बयानों का लंबा संदेश जा सकता है। और उस दौर में जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव को क्योंकि 80 सीटें दांव पर हो, विपक्ष गोलबंदी की कोशिश कर रहा हो, और उस दौर में योगी आदित्यनाथ का इस तरह का बयान, ये और विधानसभा का सत्र भी है। देखिए 7 तारीख से विधानसभा का उत्तर प्रदेश में विवाद और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में रिएक्शन दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी तो कहते हैं कि विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश बार बार की जाती है। इसलिए मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में अब और ज्यादा रिएक्शंस देखने को मिलेंगे इस पूरे मामले को लेकर। देखिए रिएक्शंस तो ऑब्वियसली सामने आएंगे। रिएक्शन राजनीतिक है, राजनीतिक अगर कोई बयान देगा तो उसकी प्रतिक्रिया होगी, क्रिया की प्रतिक्रिया होनी है, तो बयान प्रति बयान जरूर आना है, तो बयान तो आएगा ही आएगा। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ जिस संदेश को देना चाहते हैं, जो बयान दे करके वो अपनी बात जिस अंदाज से या जिस उद्देश्य से कह रहे हैं, उसका मकसद बहुत साफ है कि इस पर चर्चा करिए, इस पर कोर्ट से बाहर भी चर्चा हो, जनमानस में भी चर्चा हो। ये समझ करके केवल कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लिहाजा वो इस पर अपनी राय नहीं रख सकते, ऐसा नहीं है। उन्होंने इसीलिए न सिर्फ इस मुद्दे पर बल्कि दूसरे अन्य मुद्दों पर भी जब जब राय रखने का मौका मिला, मैंने इसीलिए आपको रामचरितमानस का उदाहरण दिया कि पहले वो इस विवाद में कूदने से बचते रहे, लेकिन जब पानी सर से ऊपर गुजर गया, लगातार विवाद होने लगा, कई सारे अलग अलग तरीके के बिंदु, अलग अलग तरीके के सवाल उठे, तो उन्होंने विधानसभा में रामचरितमानस की व्याख्या की बाकायदा। चूंकि वो खुद एक धर्मावलंबी हैं, खुद एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, तो ऐसे में जब वो धर्म पर कुछ बोलते हैं तो उसका मायने कुछ और हो जाता है। देखिए साल 2024 के लोकसभा चुनाव को अगर देखें तो राम जन्मभूमि का जो पूरा मामला है, तो वो, इसके अलावा ज्ञानवापी मामले को लेकर कितनी संभावना नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी इसको भुनाने में पूरी कोशिश में लगी हुई है? अवनीश, देखिए बीजेपी अब जिस स्थिति में है उसको भुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस तरह के मुद्दे जब जब सामने आएंगे और उस पर जब प्रतिपक्ष रिएक्ट करेगा, यानी प्रतिपक्ष को अपना स्टैंड देखना है। प्रतिपक्ष जब जब इस पर मुखर होता है तो उसको सियासी नुकसान होता है, ये समझता है। और इसीलिए बहुत सारे ऐसे विवादित मुद्दों पर जहां बीजेपी के नेताओं ने कोशिश की कि प्रतिपक्ष की तरफ से प्रतिक्रियाएं आए, प्रतिपक्ष ने दूरी बना करके रखी। आप देखिए कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जो विपक्ष के प्रवक्ता हैं वो तो अपने पैनल भी डिबेट्स में नहीं भेजते न्यूज चैनल्स पर। तो इस तरीके के मुद्दों पर पॉलिटिकल स्टैंड देखना अभी होगा आने वाले दिनों में कि दूसरी पार्टियां और किस तरीके से इसको लेकर के सामने आती हैं, या दूसरे जो संगठन हैं वो किस तरीके से सामने आते हैं, धर्मगुरु किस तरीके से सामने आते हैं। तब ये बात आज निकली है, लेकिन जाएगी बहुत दूर तक। अवनीश, आपके पास लौटेंगे। चक्रपाणी महाराज इस वक्त फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत। हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से टिप्पणी की गई, वो कह रहे हैं कि त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है और ज्ञानवापी के अंदर देव प्रतिमाएं हैं। ये साफ तौर पर मुस्लिम समुदाय को समझने होंगे। आप उनकी इस प्रतिक्रिया को किस तौर पर देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान को समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि मुस्लिम पक्षकारों की तरफ जो है भाईचारे का संदेश देने का एक बहुत अच्छा अवसर है। मंदिर को, काशी विश्वनाथ के मंदिर से अपनी दावा छोड़ते हुए वो हिंदुओं को वापस दे, यह प्रदेश और देश में सद्भावना का संदेश जाएगा। जी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि उनके इस बयान के बाद अब ऐसे में और प्रतिक्रियाएं तेज होगी, यानी कि विवाद बढ़ सकता है और ज्यादा मुस्लिम समुदाय भी अपना पक्ष यहाँ पे रखता हुआ नजर आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा है, मौका दिया जाना बहुत जरूरी है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी एक प्रदेश के जिम्मेदार जो है मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने भाईचारे और सद्भावना के लिए दिया है। ये इससे कोई राजनीति नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि जो पक्षकार है वो जब तक असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों का सलाह लेते रहेंगे तब तक सद्भावना होगा नहीं, क्योंकि राम मंदिर में मैं मुख्य पक्षकार था, मैंने देख लिया। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। स्वामी चक्रपाणी महाराज फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए थे और इस पूरे मामले को लेकर आपने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिलहाल क्या कुछ टिप्पणी की है।